मसाले जैसे जैसे मटन में घुल रहे हैं, खुशबू पूरे गांव में फैल रही है। पिंटू पिंटू, कहीं से ना बहुत अच्छी खाने की खुशबू आ रही है। गुड़िया, ये खुशबू उस तरफ से आ रही है, जरूर वहीं कुछ स्वादिष्ट बन रहा है। अब दोनों बच्चे घर के अंदर आते हैं और अपनी माँ का आंचल पकड़कर खींचने लगते हैं। मम्मी मम्मी, मोहल्ले के उस घर से बहुत अच्छी खाने की खुशबू आ रही, हमें वहाँ लेकर चलो ना। नहीं बेटा, इतनी बारिश में मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकती, हम लोग भीग जाएंगे। मम्मी लेकर चलो ना, प्लीज मम्मी चलो। अब बच्चों की जिद देखकर दामिनी छाता लेकर बिंदिया के आंगन में आती है। अरे बिंदिया, तुम इस सुहानी बारिश के मौसम में चूल्हे पर क्या पका रही हो? मेरे बच्चे इस खुशबू से ललचा रहे हैं। तभी बिंदिया चिढ़ती हुई, मैं तो गर्मा गर्म मटन करी बना रही हूँ। घर वाले जिद कर रहे थे कि बारिश में उन्हें मटन करी ही खाना है, साथ में बासमती के खिले खिले चावल भी बनाए हैं। अब मटन करी का नाम सुनते ही दामिनी के बच्चे, मम्मी मुझे भी मटन करी और बासमती राइस खाना है। हाँ मम्मी, मुझे भी मटन करी खाना है मम्मी। बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं। बिंदिया, तुम थोड़ी सी कटोरी में मुझे मटन के 2 पीस और थोड़े से चावल दे सकती हो क्या? क्योंकि अभी मेरा गरीब परिवार ये मटन करी बनाने में असमर्थ है। तभी बिंदिया चिढ़कर कहती है, बाप रे, कैसे पैनी नजर है तुम्हें बच्चों की दामिनी, और नाक क्या कुत्ते वाली है जो सूंघते सूंघते मेरे घर तक पहुंच गए मटन करी खाने। तुम्हारे बच्चे और इतना महंगा मटन करी मैंने तुम्हारे गरीब बच्चों के लिए थोड़ी ना बनाया है, अपने परिवार के लिए बनाया है। अब बिंदिया अपनी मटन करी की कढ़ाई उठाती है और घर के अंदर घुस जाती है। अब दामिनी निराश होकर, चलो बच्चों, मैं तुम्हें कभी और खिला दूंगी मटन करी। अब इसी तरह कुछ महीने गुजरते हैं और एक दिन दामिनी अपनी सास से, माँ जी, आप कह रही थी कि आप देवर जी की शादी करेंगे। 2-3 महीने हो गया, आपने दोबारा इस बात पर कोई चर्चा नहीं की। सुनिए जी, बहू भी ठीक ही कह रही है, हमने दोबारा इस बारे में कोई चर्चा ही नहीं की। छोटे बेटे की भी शादी तो करनी ही है, कब करेंगे? हाँ, शादी तो करनी है, लेकिन कोई हमारी ही तरह परिवार मिल जाता तो ठीक था। थोड़ी मोड़ी व्यवस्था में जैसे तैसे शादी हो जाती। रिश्तेदारों में बात करिए ना कहीं से तो रिश्ता आ ही जाएगा। हमारे देवर जी में कोई कमी थोड़ी है। अब रामकली रिश्तेदारों में बातें करती है, जिसके बाद उसे एक सुंदर लड़की का रिश्ता मिल जाता है और वो उस लड़की को देखने अपनी बड़ी बहू और छोटे बेटे को लेकर पहुंचती है। आइए रामकली जी, आपका स्वागत है मेरे छोटे से घर में। ज्यादा बड़ा घर नहीं है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। आपकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होगी। बेटी जाओ, सबके लिए चाय पानी ले आओ। अरे कोई बात नहीं, हम भी कोई अंबानी के परिवार से नहीं है, छोटा मोटा घर ही हमारा भी है। अब तुलसी अपने ससुराल वालों के लिए चाय पानी बनाकर लेकर आती है। जी, ये है मेरी बेटी, पढ़ी लिखी है, समझदार है। आप बताइए, आपको कैसी लगी मेरी बिटिया? आपकी बेटी बहुत सुंदर है जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं, जिसके बाद पूरी विधि विधान के साथ गरीब तुलसी शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। आओ बहू रानी, इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। अब तुलसी बड़ी खूबसूरती के साथ अपने दाएं पैर से कलश को गिराती है और फिर घर के अंदर प्रवेश करती है। लेकिन घर के अंदर घुसते ही तुलसी छिटक जाती है। तुलसी देखती है कि घर की दीवारों पर काफी दरारें हैं और दूसरी ओर मिट्टी के चूल्हे के पास स्टील के खाली बर्तन पलटे हुए हैं। अरे बाप रे, ससुराल का घर देखकर तो लगता है इनके हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, और ये खाली बर्तन देखकर लगता है पता नहीं घर में कब से खाना नहीं बना है। क्या हुआ देवरानी जी, किस ख्याल में खो गई आप? चलिए आराम कर लीजिए। अब दामिनी अपनी देवरानी को एक छोटे से कमरे में लेकर आती है, जहां तुलसी अपने पति के साथ आराम करती है। अगले दिन सुबह उठकर तुलसी घर में झाड़ू लगाती है और फिर घर के आंगन की साफ सफाई करने लगती है कि तभी रिमझिम बारिश शुरू हो जाती है। अरे मौसम तो बहुत सुहाना हो गया। ओह, मैं भूल गई, आज तो मेरी पहली रसोई भी है। अब तुलसी अपनी मिट्टी की रसोई में आती है। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, क्या बनाऊं खाने में? तभी तुलसी के भतीजा भतीजी उसके आंचल को पकड़कर कहते हैं, चाची चाची, हमें मटन करी खाना है, आप हमारे लिए मटन करी बना दो ना। हाँ चाची, इस घर में हमें कोई मटन करी बनाकर नहीं देता, ना मम्मी ना दादी, लेकिन आप आई हो तो क्या आप हमें मटन करी बनाकर खिला सकती हो? तभी दामिनी निराश होकर कहती है, देवरानी जी, आप बच्चों की बातों पर ध्यान मत दो। ये ऐसे ही मटन करी खाने की जिद करते रहते हैं और फिर 500 रुपए किलो मटन हमारा गरीब परिवार कभी नहीं खरीद सकता। हमारे तो पतियों की दिहाड़ी ही 200-300 है, जो घर के छोटे मोटे खर्चों में ही खत्म हो जाते हैं। फिर और क्या बनाऊं मैं खाने में? बच्चे तो बहुत दुखी हो रहे हैं। तभी रामकली अपने पुराने बटुए में से 50 रुपए निकालकर अपनी छोटी बहू के हाथ में दे देती है। कोई बात नहीं छोटी बहू, हम मटन करी नहीं खा सकते, लेकिन बेसन की करी तो खा सकते हैं ना। जा तो दुकान से 50 रुपए की 1 पाव बेसन लिया, आज हम लोग बेसन की करी खाएंगे। अब किराने की दुकान से तुलसी बेसन खरीदती है और फिर घर आकर चूल्हे पर गर्मा गर्म करी बनाती है और फिर प्लेट में घर वालों को करी चावल खाने को देती है।
ये क्या बना दिया? हमने तो आपको मटन करी बोला था। ये क्या है पीला पीला? ये कौन सी करी है? ये मटन करी नहीं है क्योंकि इसमें तो कोई पीस ही नहीं है। हाँ बच्चों, ये मटन करी नहीं है, ये बेसन की साधारण करी है। आज तुम यही करी खा लो, कभी और मैं तुम्हें मटन करी पक्का बनाकर खिलाऊंगी। बच्चे दिन रात मटन करी खाने को जिद करते हैं, लेकिन हम उन्हें खिला ही नहीं पा रहे हैं। और फिर सच कहूं तो हमारा भी बहुत मन करता है बारिश में ये मटन करी खाने का। हाँ, मन तो मेरा भी बहुत होता है मटन करी खाने का। अरे कोई बात नहीं, मटन करी नहीं मिल रही है तो क्या हुआ? बहू के हाथ की ये चटपटी बेसन की करी तो नसीब हो रही है ना, ये भी बहुत स्वादिष्ट है। अब बेसन की करी खाकर सभी काम पर निकल जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन सुबह सुबह मोहल्ले में तेज बारिश और बिजलियां कड़क रही होती है। और इसी सुहाने मौसम में मोहल्ले में ठेले पर मटन करी बेचने वाला आता है। आइए आइए, बरसात के सुहाने ठंडे मौसम में मेरे ठेले से चटपटी मटन करी खाइए। चटपटी मटन करी के साथ बासमती के खिले खिले राइस आपको बहुत पसंद आएंगे। आइए आइए। अब ठेले वाले की आवाज सुनकर मोहल्ले की कुछ औरतें और कुछ बच्चे लाइन से मटन करी खरीदकर खाने लगते हैं। ये देख पिंटू और गुड़िया, अरे जल्दी चल, हम भी अपनी मम्मी को बोलते हैं कि बारिश में हमें ठेले से मटन करी खरीद कर खिलाएं। हाँ हाँ चल जल्दी चल, वरना ठेले वाला चला जाएगा। अब बच्चे घर के अंदर आते हैं। मम्मी बाहर चलो, बाहर बाहर देखो, बारिश में ठेले वाला मटन करी बेचने आया है, हमें भी मटन करी खानी है। हाँ मम्मी जल्दी जल्दी चलो ना, नहीं तो वो चला जाएगा। अब दोनों बच्चे अपनी चाची और माँ का हाथ खींचकर उन्हें ठेले वाले के पास लेकर आते हैं। दोनों ही देवरानी जेठानी बेबस घबराई हुई ठेले वाले से मटन करी का दाम पूछती हैं। भैया ये मटन करी कितने रुपए का दे रहे हैं आप? जी पूरे 300 रुपए प्लेट है। बाप रे भैया, थोड़ा कम कर लीजिए ना, मेरा गरीब परिवार तो 300 रुपए में ये मटन करी कभी नहीं खरीद पाएगा। अरे कम कैसे कर दूं? तुम्हें पता है ये मटन कितना महंगा मिलता है, और फिर इस मटन को बनाने में कितना प्याज टमाटर मिर्ची लहसुन लगता है, और फिर मैं इतनी बरसात में इन्हें ठेले पर घूम घूम कर बेच रहा हूँ। अब इतनी मेहनत करने के बाद 2 रुपया ज्यादा भी न कमाऊं। हाँ भैया आपकी बात बिल्कुल सही है, आप मेहनत तो करते हैं बहुत। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, चलो हम मटन करी आज नहीं खरीद पाएंगे, ये बहुत महंगी, हम किसी सस्ते दुकान से खरीद कर खाएंगे। फिर से झूठा वादा, आप लोग तो चाहते ही नहीं हो कि आपके बच्चे को भी मटन करी खाएं। दूसरी तरफ तुलसी और दामिनी के पति जो बड़ी बड़ी गाड़ियों की साफ सफाई का काम करते हैं, उनके दोनों हाथ पूरे दिन गाड़ियों की सफाई और टायरों को पोंछते पोंछते काले हो चुके हैं। अब पूरे दिन की थकान के बाद उन्हें उनके सेठ से सिर्फ 200 रुपए मिलते हैं। चलो चलो, आज का तुम दोनों का इतना ही रुपया बनता है। मालिक, इन पैसों से अब हमारा गुजारा करना मुश्किल हो गया है, थोड़ा रुपया बढ़ा दीजिए ना दिहाड़ी का। अगर यहाँ रुपया कम लग रहा है तो कहीं और काम देखो। अरे नहीं नहीं भैया, भैया तो कुछ भी बोलते हैं, ये पैसे भी बहुत अधिक है मालिक। अब बलदेव और राजू पैसे लेकर सब्जी मंडी आते हैं। बलदेव भैया एक काम करते हैं, मटन तो खरीद नहीं सकते, लेकिन ये कटहल तो खरीद सकते हैं ना। कटहल खरीद कर घर ले जाते हैं और अपनी पत्नी को कहेंगे कि इसे कटहल की तरह अच्छे से मसाले में भूनकर मटन करी की तरह ही बनाए। हाँ ठीक है राजू भैया, जरा 1 किलो कटहल तौल दो। अब बलदेव और राजू कटहल खरीद कर घर जाते हैं। जी ये क्या है? ये कटहल लेकर आए हैं हम, तुम आज इसे मटन की तरह ही बना दो। ये तो देवरानी जी कर सकती हैं क्योंकि ये खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। क्यों देवरानी जी? ठीक है जेठानी जी, दीजिए, आज मैं इस कटहल की सब्जी बनाती हूँ। अब तुलसी ढेर सारा प्याज टमाटर काट कर सिलबट्टे पर लहसुन काली मिर्च पीसती है। उसके बाद कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर वो मसाले को अच्छे से भूनती है और फिर उसके अंदर कटहल और हल्का सा पानी नमक डालकर वो सब्जी को अच्छे से पकाती है। मम्मी आज क्या बन रहा है खाने में? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज मटन करी बना है तुम्हारे लिए बच्चों। बहू ये क्या कह रही है तू? बच्चे फिर फालतू में ये जिद करेंगे। अरे कुछ नहीं होगा माँ जी। अब रात को तुलसी अपने ससुराल वालों को चटपटी कटहल की सब्जी चावल और रोटी खाने को देती है। बच्चे कटहल के टुकड़ों को उठाकर, मम्मी ये पीस बहुत हार्ड क्यों लग रहा है? ये सच्ची मटन है क्या? क्या कहा मटन? आज हमारे घर में मटन करी बनी है क्या? हाँ यही समझो कि ये मटन करी है, जरा खाकर बताओ ये कैसी है। अब बच्चे जैसे कटहल की सब्जी को मुंह में लेते हैं वो फौरन उसे मुंह से उगल देते हैं। नहीं नहीं ये मटन नहीं, ये तो कटहल है। आप हमसे झूठ बोल रही थी छोटी चाची, हमने मटन बोलकर हमें कटहल खिलाने की कोशिश करी। बच्चों ऐसे जिद नहीं करते, आज कटहल खा लो, फिर कल हम मटन जरूर खाएंगे। आजकल के बच्चे भी स्वाद को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। वैसे इस कटहल को खाकर तो मेरा भी मटन करी खाने का मन कर गया।
अरे अभी फिलहाल कटहल खा लीजिए, मटन मटन करके बच्चों को मत उकसाइए, वो पहले ही मटन करी की जिद लगाए बैठे हैं। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन इतवार का दिन आता है और अक्सर गांव और कस्बे में रहने वाले पुरुष इतवार को अपने घर में नॉनवेज जरूर बनाते हैं। इसी तरह रामपुर गांव में भी इतवार के दिन बड़ी मूसलाधार बारिश हो रही होती है और उस बारिश में गांव में रहने वाले पुरुष काली पन्नी में कच्चा मटन खरीदकर अपने घर ले जा रहे होते हैं। अरे भाई इतवार का दिन है, सब लोग घर पर हैं। आज तो आराम से चटपटी मटन करी बनाकर खाएंगे हम लोग। हाँ, मैं भी अपने घर में ये कच्चा मटन ले जा रहा हूँ। पत्नी और बच्चों ने कहा है कि पापा आज तो हमें मटन करी ही खाना है और इतवार वाले दिन तो ज्यादातर हमारे घर में मटन ही बनता है। अरे बलदेव और राजू, तुम लोग आज भी काम पर जा रहे हो क्या? आज तो अपने घर में कच्चा मटन खरीद कर भाभी से बोलकर मटन करी बनवा लो। अरे देखो मौसम कितना अच्छा है, कितनी अच्छी बारिश हो रही है। ठंडे ठंडे मौसम में मटन करी खाओगे तो मजा आ जाएगा। तभी घर के बाहर आते पिंटू और गुड़िया। माँ पापा अंकल ठीक कह रहे हैं, हमें भी संडे वाले दिन मटन खाना, आप मटन लाकर दीजिए ना। स्कूल की भी छुट्टी, आज पूरे दिन मटन करी खाएंगे। चाचू पापा मटन ले आइए ना प्लीज, बहुत मन कर रहा है मटन करी खाने का। बच्चों आज सबकी छुट्टी है लेकिन हमारी छुट्टी नहीं है और अभी जेब में पैसे भी नहीं है। अब तुम थोड़े समझदार बनो। देखो जब पैसे होंगे तो हम जरूर तुम्हें मटन करी खिलाएंगे। इतने में तुलसी और दामनी वहां आकर दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर कहती है, हाँ बच्चों घर के अंदर चलो, आज हम मटन करी नहीं आलू करी खाएंगे, बहुत स्वादिष्ट बनेगी। हाँ बच्चों जल्दी चलो, मटन करी से भी स्वादिष्ट मैं तुम लोगों के लिए आलू करी बनाऊंगी। अब तुलसी अपने घर में आलू को उबालकर चूल्हे पर आलू करी और चावल बनाती है और घर के सदस्य को खाने को देती है। मुझे नहीं खाना है आलू की करी, कब से कह रहे हैं कि मटन करी खाना है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग बेसन की करी तो कभी आलू की करी बना देते हैं। सच में आप लोग बहुत बेकार है। सबके घरों से मटन की खुशबू सूख सूख कर मेरा मन ललचा गया मटन करी खाने को, लेकिन फिर भी मटन करी नहीं मिलता खाने को। बच्चे चुप हो जाओ, ऐसे जिद नहीं करते। बच्चे क्या बहू, हमारा भी बहुत मन करता है मटन करी खाने का, लेकिन जेब में इतने पैसे नहीं हैं कि मटन करी खा पाए। जब मोहल्ले के लोगों को देखती हूँ पन्नी में कच्चा मटन ले जाते हुए तो मन करता है काश मैं भी ये मटन खरीद पाती, पर कोई बात नहीं, एक दिन हम भी मटन करी जरूर खाएंगे। अब इसी तरह एक रात रामकली का पूरा परिवार रात की नींद ले रहा होता है कि तभी उसके पूस के घर की छत टपकने लगती है। बलदेव भैया छत टपक रही है, लगता है बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। अब सभी लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं बाहर बहुत तेज बिजली कड़क रही है। जेठ जी घर में पानी भरता जा रहा है, कुछ कीजिए ना। अब बलदेव और राजू मिलकर घर की छत पर चढ़ के घर की टूटी छत पर चारों तरफ से पन्नी बिछाते हैं। दूसरी तरफ दोनों बहू घर में भरा पानी बाहर फेंकती है। छोटी बहू भी सोचती होगी कि कैसे घर में शादी करके आ गई हूँ, कोई सुविधा ही नहीं है। नहीं, मैं भी कोई राजा महाराजा के परिवार से नहीं हूँ माँ जी, मैं भी गरीब घर से हूँ और ऐसे दिन मैंने भी देखे हैं। अब इसी तरह एक दिन दामिनी और तुलसी गुड़िया और पिंटू को पड़ोस की चांदनी के घर में ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजते हैं। आओ बच्चों बैठो, चलो कॉपी किताब निकालो। चांदनी ट्यूशन फीस देने में थोड़ी देरी हो जाएगी, 1-2 दिन रुक जाओगी क्या? अभी पैसे नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मैं आपकी आर्थिक स्थिति को समझती हूँ, मैं इन्हें फ्री में पढ़ा दूंगी। अब चांदनी के घर में चांदनी की माँ रसोई में गर्मा गर्म मटन करी बना रही होती है, जिसकी खुशबू बच्चों के नाक में जाती है। दीदी आपके घर में खाने में क्या बन रहा है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है रसोई से। मुंह बंद करके पढ़ाई करो, तुम यहाँ पढ़ने आते हो या खाने की खुशबू सूंघने आते हो? कुछ देर बाद चलो रुको, मैं अभी आती हूँ, तुम सब काम करो। अब चांदनी के जाते ही पिंटू और गुड़िया खुशबू को सूंघते हुए रसोई में आते हैं। यहीं से खुशबू आ रही है गुड़िया, यहाँ कोई है भी नहीं, चल देखते हैं क्या बना है। अब गुड़िया अपने भाई के कंधे पर चढ़कर कढ़ाई में रखी सब्जी को देखती है। अरे पिंटू यहाँ तो गर्मा गर्म मटन करी बनी है। अच्छा मटन करी, चल फटाफट खा लेते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। अब गुड़िया गरम गरम खौलती सब्जी में अपना हाथ डाल देती है और 2 पीस बाहर निकालती है। माँ पापा पिंटू मेरा तो हाथ जल गया। गरम तो है ये, पर चल खा ले, घर में तो हमें ये नसीब भी नहीं होता है। अब पिंटू और गुड़िया का लालच इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो गर्मा गर्म मटन अपने मुंह में रख लेते हैं और तभी वहाँ पर चांदनी आ जाती है। अच्छा तो तुम दोनों पढ़ाई छोड़कर यहाँ मटन करी चुरा कर खा रहे हो? रुको अभी बताती हूँ तुम दोनों को। अब चांदनी बच्चों के कान को मरोड़ती हुई उन्हें उनके घर तक लेकर जाती है। अरे क्या हुआ, मेरे बच्चों को ऐसे क्यों पीट रही हो तुम?
ये इसी लायक है। अरे मैंने सोचा था आप लोग गरीब हैं तो मैं बच्चों की फीस माफ कर दूंगी, लेकिन आपके बच्चे तो गरीब के साथ साथ चोर भी हैं। आपको पता है मेरी रसोई में घुसकर ये मटन करी खा रहे थे चुरा कर। अरे अगर इतनी ही लाड टपकती है इनकी मटन करी खाने की तो आप लोग इन्हें बनाकर खिला क्यों नहीं देती हैं? आज के बाद मत भेजना ट्यूशन इन्हें, मैं नहीं पढ़ा सकती ऐसे बच्चे। अब चांदनी के जाने के बाद बच्चों, मटन करी के चक्कर में तुमने चोरी की, ये तो बहुत गलत बात है। और चाची हम अपने आप को रोक नहीं पाए, उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और आप तो जानती है कि हमें कब से मटन करी खाने का मन कर रहा था। हमने चोरी की लेकिन उस मटन को खाया नहीं क्योंकि वो बहुत गर्म था, पर हमें चोरी नहीं करनी चाहिए थी, सॉरी। अब इसी तरह गुड़िया और पिंटू जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में बच्चों के टिफिन में मटन करी होता है। मेरे पापा तो रात में मटन करी बनाए थे और टिफिन में भी मम्मी ने मटन करी ही खाने को दिया है। मेरे टिफिन में भी मटन करी है। अब दूसरी ओर गुड़िया पिंटू जिनके टिफिन में चीनी वाले पराठे हैं। जानवी, गोलू, तुम्हारी टिफिन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मटन करी की और इसकी रंगत भी बहुत बेहतरीन है। क्या हम थोड़ा सा ये मटन करी चख सकते हैं? मुझे अभी खिला दो ना थोड़ा सा, बहुत मन कर रहा है खाने का। तभी जानवी और गोलू पिंटू गुड़िया को तेजी से धक्का मारकर, चल हट यहाँ से, आया बड़ा मटन करी खाने वाला, तेरी औकात है मटन करी खाने की? हाँ माँ कहती है मटन करी बहुत महंगा होता है, हम इतनी महंगी चीज तुम जैसे गरीबों को क्यों खाने को दे। अब बच्चे बारिश में भीगते हुए स्कूल से जब घर आते हैं तो देखते हैं सड़क पर भी लोग ठेले पर मटन खरीद कर खा रहे हैं। देख पिंटू, बारिश में सब मटन करी खाते हैं सिवाय हमारे परिवार को छोड़कर। अब घर आकर पिंटू और गुड़िया अपनी मम्मी से लड़ते हुए, माँ आपको पता है स्कूल में सभी बच्चे मटन करी लेकर आते हैं क्योंकि बारिश का मौसम है, इन दिनों मटन करी बहुत टेस्टी बनती है। हाँ लेकिन फिर भी आप लोग मटन करी छोड़कर हमारे टिफिन में सूखी रोटियां देती हैं खाने को। अब ये सुनकर दामिनी की आंखें नम हो जाती हैं। उसकी आंखों से आंसू जैसे ही गिरते हैं तुलसी उन आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, नहीं जेठानी जी, अगर आप रोएंगी तो बच्चे कमजोर पड़ जाएंगे, देखना एक दिन हमारा परिवार मटन करी जरूर खाएगा। अब इसी तरह एक दिन देवरानी जेठानी चूल्हे पर खाना बना रही होती हैं और बाहर तेज बारिश हो रही होती है। रहने दो, आज खाना मत बनाओ, वैसे ही बहुत लेट हो गया है, हम जा रहे हैं। हाँ, आज हम भूखे पेट ही चले जाएंगे, आज सेठ जी ने जल्दी बुलाया है। अब राजू और बलदेव भूखे पेट बारिश में भीगते हुए काम पर जाते हैं कि तभी उन्हें रास्ते में ठेले वाला नजर आता है जो गर्मा गर्म मटन करी बेच रहा होता है। लोगों की लंबी लाइन लगी होती है। बलदेव भैया सुबह कुछ खाकर नहीं निकले, पूरा पेट खाली है और अब सामने ये गर्मा गर्म मटन करी देखकर बहुत जोरों की भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी लगी है छोटे, लेकिन जेब में पैसे नहीं है, इसलिए खुशबू से ही पेट भर ले मटन करी के। अब दोनों भाई गोदाम में आकर बड़ी बड़ी गाड़ियों के टायर को साफ करते हैं। अब इतना ही नहीं, मॉनसून होने के कारण आए दिन बारिश होती है और गांव में रोज मटन करी का ठेला वाला आता है। गर्मा गर्म मटन करी वाले आइए आइए मटन करी खाइए। अब ठेले वाले की आवाज सुनकर तुलसी और दामिनी फटाफट अपने घर के दरवाजों को बंद करने लगती हैं। फटाफट दरवाजा बंद करो देवरानी जी, बच्चों ने अगर खुशबू भी सुन ली तो हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। हाँ बंद कर दिया जेठानी जी। पता नहीं बच्चों का सपना कब पूरा होगा मटन करी खाने का। वैसे जब भी ठेले वाले की आवाज सुनती हूँ तो मन करता है लपक कर उसके ठेले पर जाकर गर्मा गर्म मटन करी खा लूं, लेकिन पैसे की तंगी की वजह से जुबान पर ताला लगाना पड़ता है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक रात पिंटू और गुड़िया, दादी, मम्मी, चाची, आज हम किसी की नहीं सुनेंगे, कैसे भी कहीं से भी हमें मटन करी लाकर दो, हमें मटन करी खाना है। हाँ आज तो मटन करी खाकर रहेंगे हम। ठीक है रुको, आज पापा को आने दो, आज वो जितने भी रुपए लेकर आएंगे हम उन पैसों से मटन ही खरीद कर लेकर आएंगे। अब रात को बलदेव और राजू अपना काम खत्म करके घर लौटते हैं और अपनी पत्नी को 200 रुपए पकड़ाते हैं। खाना बन गया है तो खाना दे दो, जोरों से भूख लगी है। जी नहीं, खाना नहीं बनाए, जा रहे हैं मटन लाने, आपका इंतजार कर रहे थे। अरे भाभी, पर हम तो टोटल 200 रुपए लेकर आए हैं, जिसमें से 100 रुपए मुझे कल चाहिए और बाकी 100 जो बचे हैं उतने में मटन मिलना मुश्किल है। जी देखेंगे, क्या पता मिल जाए, हर दुकान पर रेट एक समान थोड़ी ना होता है। अब दोनों देवरानी जेठानी 100 रुपए लेकर मटन की दुकान पर आती हैं। जी कितना मटन काट के पैक कर दूं? अरे जल्दी जल्दी करो, ग्राहक बहुत हैं। जी ये मटन कितने रुपए किलो दे रहे हैं आप? जी बरसात के मौसम में मटन बहुत ज्यादा बिक रहा है, तो अभी तो कुछ समय से इसका दाम थोड़ा बढ़ गया है, 600 रुपए किलो है मटन। जी ये तो बहुत महंगा है, 100 रुपए में कितना मिल सकता है? या कुछ ऐसे पीस भी तो होते हैं जो लोग नहीं खाते हैं, अगर आप वो पीस भी हमें दे देंगे तो हमारा गरीब परिवार मटन करी खा पाएगा। नहीं नहीं, मटन के एक एक पीस बहुत महंगे हैं, लेना है तो किलो के हिसाब से लो, अब घटिया पीस तो मैं रखता नहीं हूँ, बाकी सब बिक ही जाता है यहाँ पर। रहने दो जेठानी जी, हम नहीं ले पाएंगे ये मटन।
अब दोनों देवरानी जेठानी अंडे की दुकान से अंडा खरीदती हैं और घर जाकर दोनों ही सिलबट्टे पर मसाला पीसकर प्याज टमाटर काटकर अंडा करी बनाती हैं और घर वालों को रात को अंडा करी खाने को देती हैं। बच्चे थाली में अंडा कड़ी देखकर, ये क्या आपने तो कहा था माँ, पापा जो पैसे लेकर आएंगे उस पैसे से आप किसी भी कीमत पर मटन करी बनाओगी, लेकिन आपने क्या बनाया, अंडा करी। मम्मी चाची आप लोग कभी अपने वादे पूरे नहीं करती। आलू करी, बेसन की करी और आज ये अंडा करी बना दिया आप लोगों ने। सभी तरह की करी बनाती है लेकिन मटन करी नहीं बनाती आप लोग। क्यों नहीं बनाती है मटन करी? एक बार हमें मटन करी बनाकर खिला दीजिए ना। अच्छा चुप हो जाओ बच्चों, शांत हो जाओ, रोना बंद करो। देखो तुम्हारी तरह हमारा भी तो मन कर रहा है मटन करी खाने का, लेकिन हम भी मटन की जगह अंडा करी खा रहे हैं क्योंकि ये भी बहुत स्वादिष्ट बना है। आज खा लो। हाँ बच्चों, आज खा लो, फिर तुम्हारी चाची के पास जब भी पैसे होंगे ना वो सबसे पहले तुम्हें ही मटन करी बनाकर खिलाएंगी। अब इस तरह एक दिन बारिश इतनी ज्यादा हो रही होती है कि घर के बाहर रखी लकड़ियां गीली हो जाती हैं। बहू तुमने समय से ये लकड़ियां उठाकर अंदर क्यों नहीं रखी? देखो कितनी तेज बारिश हो रही है, सभी लकड़ियां गीली हो गई। अब खाना कैसे बनेगा? अरे माँ जी, अंदर कुछ लकड़ियां रखी हैं, खाना बन जाएगा। अब दोनों देवरानी जेठानी रसोई में एक साथ बैठकर खाना बनाने लगती हैं। तभी दामिनी, वैसे देवरानी जी, हम लोगों का परिवार बहुत गरीब है, बच्चे भी गरीबी में ही पल रहे हैं और तुम तो देख रही हो कि सब लोग मटन खाने को कैसे जिद करते हैं, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से खा नहीं पाते। और क्या तुमने कभी मटन करी खाया है? तभी तुलसी एक ठंडी सांस भरकर कहती है, हाँ जेठानी जी, अपने मायके में बस एक ही बार नसीब हुआ था मटन करी, पर वो स्वाद आज भी मेरी जुबान पर चढ़ा है। जब कढ़ाई में सरसों का तेल कड़कता है ना और उसमें बारीक कटा प्याज भुनकर लाल होता है, हाय उसी वक्त आधी भूख लग जाती है। फिर आगे क्या करती हो? फिर जेठानी जी ताज़ा कटा मटन डालकर उसे प्याज के साथ खूब भूना जाता है। जब अदरक लहसुन और खड़े मसालों का पेस्ट मटन में मिलकर पकता है ना तो कढ़ाई के ऊपर लाल लाल तरी तैरने लगती है। धीमी धीमी आंच पर जब बोटी एकदम मक्खन जैसी गल जाती है, कसम से जेठानी जी उसकी खुशबू से ही मुंह में पानी भर आता है। अब तुलसी मटन करी बनाने की विधि बताते बताते इतनी मदहोश हो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसके अगल बगल में पिंटू, गुड़िया और उसकी सास आकर बैठ गई हैं। जहां पिंटू गुड़िया के मुंह से लार टपक रही है, वहीं जेठानी अपनी लार साफ कर रही है। दूसरी तरफ रामकली की आंखें नम हैं। अरे बाप रे, आप लोगों को क्या हो गया और आप लोग यहाँ कब आए? चाची, जब आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से मटन करी बनाने की विधि बता रही थी ना, तब हम यहाँ आकर बैठ गए थे। हमारे मुंह से तो लार ही टपकने लगी। देवरानी जी, मैंने कभी मटन नहीं खाया, इसीलिए बनाना भी नहीं आता, लेकिन आप जिस तरीके से मटन करी की विधि बता रही है ना, मेरा तो मन कर रहा है कि अभी मुझे कहीं से मटन करी मिल जाए। और माँ जी, आपकी आंखों में आंसू क्यों? बहू, तेरी मटन करी बनाने की विधि सुनकर मेरे भी मन में उत्सुकता जाग उठी मटन करी खाने की। चाची आप बहुत बुरी हैं, आपको इतनी अच्छी मटन करी बनाने आती है लेकिन फिर भी आपने हमें मटन करी नहीं खिलाया। बच्चों, एक दिन तुम्हारी ये चाची तुम्हें मटन करी खिला कर रहेगी। अब इसी तरह कुछ महीने गुजरते हैं और एक दिन मूसलाधार बारिश में मोहल्ले की कौशल्या के घर के बाहर एक आलीशान टेंट लगता है। जेठानी जी, इतनी मूसलाधार बारिश में ये टेंट क्यों लगा है? देवरानी जी, ये कौशल्या जी हैं, उनके बेटे का जब भी बिजनेस में प्रॉफिट होता है ये मोहल्ले में आलीशान पार्टी करवाती है। आज की दावत का खाना मटन करी है, लेकिन हमें नहीं बुलाया क्योंकि हम गरीब हैं। दूसरी तरफ पार्टी में मेहमानों का आना शुरू हो जाता है। कौशल्या बावर्ची घर में जाती है तो देखती है बड़े बड़े पतीले में 60 से 70 किलो मटन कच्चा ऐसे ही पड़ा हुआ था। अरे अभी तक हलवाई वाले नहीं आए, मेहमान आ चुके हैं, ये मटन करी कब और कैसे बनेगा? रुकिए माँ, मैं फोन करता हूँ। माफ करना साहब, बारिश की वजह से पूरा रास्ता खराब है, हम नहीं आ पाएंगे दावत का खाना बनाने। अब अशोक फोन काट कर, माँ हलवाई वाले तो मना कर रहे हैं आने से। तभी मेहमानों के बीच से मोहल्ले का मनोज वहाँ आता है। कौशल्या जी, पार्टी शुरू होने में सिर्फ 1-1.5 घंटे बाकी हैं। मेरी बात मानिए तो पड़ोस की तुलसी बहू को बुला लीजिए, वो खाना बनाने में बहुत माहिर है। तुम उस गरीब परिवार की बात कर रहे हो ना जो पूरे बरसात एक टाइम की मटन करी खाने के लिए तरस रहा था, जिसने आज तक मटन देखा नहीं है, वो पार्टी में मटन करी कैसे बना लेगी? अब कौशल्या 36 जगह फोन घुमाती है लेकिन उसे कहीं कोई हलवाई नहीं मिलता है। माँ, मनोज जी जिसे बुलाने के लिए कह रहे हैं आप उसे बुला लीजिए वरना बेइज्जती हो जाएगी। अब कौशल्या गरीब रामकली के घर आती है। जी आप यहाँ? कौशल्या जी, आप यहाँ कैसे? जी, मैंने अपने घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी, उस पार्टी में मैंने तुम्हें नहीं बुलाया ये सोचकर कि तुम गरीब हो, लेकिन भगवान का करिश्मा देखो कि मुझे कोई भी हलवाई वाला नहीं मिल रहा है और किसी ने मुझे कहा कि तुम्हारी देवरानी बहुत अच्छा खाना बना लेती है, तो क्या वो मेरी पार्टी में आए मेहमानों के लिए मटन करी बना सकती है? जी, आप मुसीबत में हैं, आपकी मदद जरूर करूंगी। चलिए, कहाँ बनाना है मटन? अब तुलसी बावर्ची खाने में आकर बड़े बड़े पतीले में ढेर सारा मटन बनाना शुरू करती है
और 1 से 1.5 घंटे बाद मटन बनकर तैयार हो जाता है, जिसे वेटर मेहमानों को सर्व करते हैं। अब मेहमान बारिश में मटन करी खाकर खुश हो जाते हैं। क्या मटन करी बनाया कौशल्या जी, मजा आ गया खाकर। हाँ भाई, मटन करी तो बहुत दमदार बनी है। हाँ, कौन है ये हलवाई वाला जिसने बारिश में इतनी स्वादिष्ट मटन करी बनाई है कि एक पीस में स्वाद है। अब इसी पार्टी में एक रेस्टोरेंट का बहुत बड़ा मालिक बैठा होता है, जो अपनी मटन करी की प्लेट लेकर बावर्ची घर में आ जाता है। अरे भाई, ये किसने बनाई है ये मटन करी? क्या हुआ जी, ये इस बहू ने बनाया है। क्या हो गया साहब, कोई गलती हो गई क्या? लगता है मटन की तादाद ज्यादा होने के कारण मुझसे सब्जी खराब बन गई। अरे अरे, बिल्कुल नहीं, ये मटन करी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। एक एक पीस में जो स्वाद है ना, ओहो, एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं। और मसाले कौन से इस्तेमाल करें तुमने जो ये इतना स्वादिष्ट बना है? क्या तुम ऐसे ही मटन करी मेरे रेस्टोरेंट में आकर बना सकती हो? अगर तुमने वहाँ ये मटन करी बनाया तो मेरा तो रेस्टोरेंट स्वाद के मामले में टॉप पर आ जाएगा। हाँ क्यों नहीं साहब, मैं जरूर बनाऊंगी आपके रेस्टोरेंट में ऐसा मटन करी। मुझे तो बहुत पसंद है मटन करी बनाना। ये लो, ये मेरा फोन नंबर है, कल से आ जाना। अब पार्टी खत्म होने के बाद कौशल्या जी, मटन की ये थोड़ी सी तरी बच गई है, मैं इसे अपने घर ले जाऊं? अरे बहू, पहले बोलती तो मैं थोड़ी सब्जी बचा देती, अब तरी लेकर जाओगी बस। अब तुलसी बारिश में मटन की तरी लेकर अपने घर आ जाती है और सबको मटन की तरी के साथ चावल खाने को देती है। ये क्या चाची, आप उस पार्टी में से सिर्फ मटन की तरी लेकर आई है, इसमें तो पीस है ही नहीं। हाँ बहू, जब मटन की तरी ली तो मटन के पीस भी ले लेती। पापा जी, मटन करी पूरे तरीके से खत्म हो गई थी, इसीलिए मुझे जो मिला मैं ले आई। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आज हमारी थाली में मटन की तरी है, कुछ दिन बाद हमारी थाली में मटन के पीस भी होंगे, क्योंकि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में मटन करी बनाने का। अब 1 महीने लगातार तुलसी रेस्टोरेंट में जाकर मटन करी बनाती है और फिर जब तुलसी को उसकी पहली तनख्वाह मिलती है तो तुलसी उन पैसों से 3 से 4 किलो मटन खरीदकर बारिश में भीगती हुई घर आती है। देखिए, मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिल गई है और मैं आप सबके लिए मटन लेकर आई हूँ। आज बारिश में हमारा गरीब परिवार रज कर मटन करी खाएगा। अब तुलसी सिलबट्टे पर मसाला पीसती है और उसकी जेठानी प्याज, टमाटर, मिर्ची, लहसुन को बारीक काटती है। उसके बाद तुलसी कढ़ाई में सभी मसाले को अच्छे से भूनकर गर्मा गर्म चटपटी मटन करी बनाती है और अपने घर वालों को मटन करी के साथ बासमती राइस खाने को देती है। सभी मटन करी खाना शुरू करते हैं। अरे बाप रे, माँ, चाची, ये तो सच में मटन है, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना। देखो देखो कितनी बड़ी बोटी है। अरे वाह मम्मी, क्या खुशबू आ रही है। चाची, मुझे तो सब्र ही नहीं हो रहा, मैं पहला पीस उठा लूं क्या? मजा ही आ जाएगा आज मटन करी खाकर। आहा, स्वाद तो देखो मुंह में जाते ही ऐसा लगा जैसे मुद्दतों की मुराद पूरी हो गई। वाह बहू, दिल खुश कर दिया तूने ये मटन करी खिलाकर। ओहो, थाली में मटन करी देखकर तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है बहू। आज तो सच में तूने चमत्कार कर दिया छोटी बहू। हाँ देवरानी जी, उस दिन तो बड़ी शेफ बन के रेसिपी बता रही थी, मुझे लगा हवा में बातें कर रही है, पर आज खाकर मान गए, मटन तो सच में एकदम लाजवाब बनाती हो तुम। जो सपना मैं और भैया कभी पूरा नहीं कर पाए वो मेरी पत्नी ने पूरा कर दिया। आज तुम्हारी वजह से मेरा पूरा परिवार मटन करी खा रहा है। बस बस, अब इतनी भी तारीफ मत कीजिए। अब इस रेस्टोरेंट में लगातार काम करते करते तुलसी अपने घर की भी मरम्मत कर लेती है और फिर 2 से 3 साल बाद तुलसी खुद का अपना एक मटन करी का छोटा सा ढाबा खोल लेती है।